तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग, चेंजिंग द वे टू लर्न इंजीनियरिंग। तो आज की वीडियो सिविल इंजीनियरिंग पे होने वाली है। तो आप आज पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स। तो ये लेक्चर 1 है, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट कर लेना, और पूरी वीडियो जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक क्या होता है। अ ब्रिक इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक टिपिकली मेड ऑफ फ्राइड और सन ड्राइड क्ले यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है इसका दोस्तों? इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो कि फायर्ड या सन ड्राइड क्ले से बनता है, और वो कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। तो आपने ईंट तो बहुत जगह देखी होगी, आपके घर में भी देखी होगी, घर बनते हुए देखी होगी, तो आपको पता होगा ब्रिक क्या काम में आती है। तो बेसिकली ब्रिक का साइज़ कुछ ये होता है, आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, मतलब ऐसे दिखती है, और इधर आपको एक दीवार बनते हुए दिख रही होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़। तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का, ये होता है विड्थ, तो ये होती है 9 सेंटीमीटर की, ये होती है हाइट या डेप्थ, तो ये होती है 9 सेंटीमीटर की, और ये होती है लेंथ जो कि होती है 19 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड साइज़ विथ मोर्टार। अब मोर्टार मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। मोर्टार मतलब सीमेंट और रेती का जो माल हम जो दीवार बनाने में काम लाते हैं, है ना। तो उसको लगाने के बाद क्या साइज़ हो जाता है, तो क्या होता है 1-1 सेंटीमीटर सब दूर बढ़ जाता है। तो इधर का हो जाएगा, विड्थ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्टैंडर्ड साइज़ बताओ और स्टैंडर्ड साइज़ मोर्टार के साथ भी बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक की। तो ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें चार प्रोसेस होती है। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक। दूसरी ब्रिक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्ले ब्रिक की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। आप क्ले को कैसे प्रिपेयर करोगे कि उससे ब्रिक बने। सेकंड चीज़ होती है मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब कोई से सांचे में आप डालोगे, कितना सांचा बनाओगे आप, इस तरीके से मोल्डिंग होती है। थर्ड होती है ड्राइंग, इसे आप सुखाओगे कि वो ऐसा सूख जाए। फिर चौथी चीज़ होती है बर्निंग, इसे आप बर्न करोगे, टेम्परेचर दोगे कि ये सख्त हो जाए, ऐसी सख्त जब दिखेगी, है ना। तो एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आप ये ऐसी इमेज दिख रहे होंगे, ये बंदा है जो पाँव से कुचल के ये क्ले को सही कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है अब इसमें बताऊंगा मैं अच्छे से आपको। तो इसमें 6 चीज़ें होती है। पहला होता है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग मतलब अपन उसको निकालेंगे और सिर्फ क्ले ही होना चाहिए उसके अंदर, और कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये बंदा यही कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पाँव से खोद के क्ले क्या कर रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट कर रहा है। फिर होती है डिगिंग। डिगिंग मतलब आप इसे प्लेन करोगे, खोदोगे, निकालोगे, ठीक है ना। तीसरी चीज़ होती है क्लीनिंग, इसे आप क्लीन करोगे, साफ़ करोगे, इसमें कोई कंकड़ पत्थर या कुछ चीज़ें तो नहीं आ जाए। फिर होता है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब आप इसे छोड़ दोगे थोड़ी देर, ऐसे ही क्या करोगे, आप इसे एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर छोड़ दोगे। फिर होती है ब्लेंडिंग। फिर होती है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग आपने देखी होगी, बेसिकली क्या करते हैं, आपने स्लम कुंड टेस्ट पढ़ा होगा, मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो उसमें बताया था कि टेम्पिंग करते हैं। टेम्पिंग मतलब एक रॉड आती है, टेम्पिंग रॉड, इसे हम ठोकते हैं। तो इसमें क्ले को भी ऐसा ही करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे क्या करते हैं, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, आज के ज़माने में यूज़ नहीं होता है। पुराने ज़माने में क्या यूज़ होता था, एक इंस्ट्रूमेंट था और उसमें एक लंबी सी रॉड लगी होती थी, ऐसी, ये आपको दिख रही होगी, और उसके साथ में एक घोड़ा बांध देते थे, या कोई भी जानवर बांध देते थे, गाय, खच्चर, बकरी, जो भी बांध देते थे, जैसे यूज़ के हिसाब से, मतलब जो मिल जाए वो, और वो चलता जाता था गोल गोल, और ये क्या गोल गोल घूमती जाती थी, और बिल्कुल क्ले टेम्प होके दबी हुई क्ले निकल जाती थी। तो आजकल क्या करते हैं, ये चीज़ अपनाते नहीं हैं। आजकल क्या करते हैं हम, टेम्पिंग मटेरियल, मतलब टेम्पिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो यूज़ करते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं टेम्पिंग के इंस्ट्रूमेंट में? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मैलेट। मैलेट मतलब होता है हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा बोल लो जिसे, उसे हम बोलते हैं मैलेट। फिर हम यूज़ करते हैं हैमर, जो हथौड़ी बेसिकली सबके घर में होती होगी, वो यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसे टैम्प करने के लिए, और मशीनों का भी यूज़ होता है टैम्पिंग के लिए, ठीक है ना। तो आगे आपको इमेज दिखेगी, ये प्रोसेस पूरी समझाऊंगा, पुरानी थी पर समझा देता हूँ। टैम्परिंग पिग मिल, पग मिल, क्या बोलते हैं इसे, पग मिल, इसे बोलते हैं पगिंग करना। पगिंग करने से क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट में आएगा अपनी। प्लास्टिक स्टेट क्या होती है, प्लास्टिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कि क्ले पूरी अनसॉइल हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, पूरी दब जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, आपने इतना लंबा सा देखा होगा, ये इसे बोलते हैं लॉन्ग आर्म, वो लंबा होता है, उसके अंदर जानवर बांधते थे पहले। अब क्या होता है, इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ होती है लंबाई में यहाँ पे होती है 2 मीटर लंबी होती है, 2 मीटर लंबी होती है ना। और ये नीचे से ग्राउंड से इसकी साइज़ क्या होती है, ग्राउंड से साइज़ होती है इसकी 60 to 80 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करते हैं, हम इसे ग्राउंड में गाड़ देते हैं। फिर जो भी गाय, घोड़ा, बकरी, जो भी चीज़ रहती है, जानवर,
उसको चलाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से गोल गोल घूमते घूमते क्ले नीचे से ऊपर आ जाती है। क्या होता है, नीचे से क्ले ऊपर आ जाती है ना। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक ये लगी रहती है नाइफ्स, ये नाइफ्स लगे होते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 नाइफ्स आपको दिख रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, नाइफ से ये गोल गोल घूमते घूमते ये ऊपर आने लग जाती है। फिर आपने ये देखा होगा यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल शाफ्ट को गोल गोल घूमने का काम करती है और बेसिकली आपकी क्ले अनसॉइल होकर ऊपर आ जाती है और ये मटेरियल पूरा बना हुआ होता है उसका। मोल्डिंग की बात करते हैं। मोल्डिंग मतलब क्या होता है, मोल्डिंग मतलब हमें इसको साँचे में भरना है ताकि ये अपना शेप पा सके। शेप पा लेगी तो फिर अच्छी भी दिखेगी कि रेक्टेंगुलर शेप कैसे आएगा, मोल्डिंग से आएगा। तो स्टील और वुड मोल्ड इज़ यूज्ड, मतलब स्टील का मोल्ड, मतलब साँचे को इंग्लिश में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिविल की लैंग्वेज में, मोल्ड। तो मोल्ड हम यूज़ करेंगे। फिर मोल्ड का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा अच्छा बड़ा साइज़ होगा मोल्ड का, है ना। फिर टाइप्स क्या क्या होते हैं मोल्डिंग के। एक तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हैंड मोल्डिंग की। किसकी बात कर रहे हैं भाई लोग, हैंड मोल्डिंग की। तो हैंड मोल्डिंग के टाइप्स क्या होता है, एक तो ग्राउंड मोल्ड ब्रिक होती है और दूसरी होती है टेबल मोल्डेड ब्रिक। आगे बताऊँगा आपको। तो इसका साइड व्यू देख लो पहले। इस इमेज में आपको साइड व्यू दिखाने की कोशिश करी है मैंने, और इधर से टॉप व्यू देख लो तो ऐसा दिखेगी आपको, मोल्ड बॉक्स ऐसा दिखता है, मोल्डिंग या मोल्ड बॉक्स जो भी बोलो उसे, ये ऐसा दिखता है। अब ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक क्या होती है। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक जैसे कि आपको एक मजदूर भाई साहब दिख रहे होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, इसके अंदर साँचा मतलब मिट्टी जो बना के जो दे देते हैं, जो लोग जो काम करते हैं, जो मिट्टी पूरी बना के आपको क्ले में सब मटेरियल मिला के दे देते हैं। फिर आप इस साँचे में डालते हो, फिर आपने थोड़ी देर रखते हो, जो भी करते हो, उसके बाद ऐसी ब्रिक बनाते जाते हैं। आपने ईंट भट्टा कभी किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो लेवल ऑफ ग्राउंड एंड स्प्रिंकल सैंड, मतलब क्या करते हैं इसके अंदर, ग्राउंड पे हम सैंड को स्प्रिंकल कर देते हैं, रेती, सूखी रेती बिछा देते हैं ताकि ग्राउंड से चिपके नहीं। और इसमें लेवल ग्राउंड का यूज़ करते हैं, मतलब समतल जगह का यूज़ करते हैं। पर हर जगह समतल नहीं होती है तो ये ब्रिक थोड़ी सी स्ट्रेंथ, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कभी कभी हो जाती है। फिर प्लेस द मोल्ड, फिर क्या करते हैं, मोल्ड को प्लेस कर देते हैं। फिर ये बंदे कितनी बनाते हैं, एक बंदा लगभग 750 ब्रिक दिन भर में बना देता है। एवरेज बता रहे हैं, कुछ लोग कम भी बनाते होंगे, कुछ लोग ज़्यादा बना देते होंगे, इसका एवरेज है। फिर स्लोप ऑफ मोल्डेड ब्रिक्स, मतलब स्लोप जो होता है, स्लोप ये जो ग्राउंड का स्लोप, तो वो मोल्ड में आ जाता है ना। फिर इसमें क्या करते हैं, एक ना ऊपर यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा त्रिकोण शेप का, ये ट्रायंगल शेप का दिख रहा है आपको, ये डायमंड शेप का, तो इससे बोलते हैं फ्रॉक भी बनाते हैं। फिर ऐसे पहले चलाते जाते और पूरी बना देते हैं। एक दिन में करीबन कितना 750 बना देता है एक आदमी, और से कम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद होता है टेबल मोल्ड। टेबल मोल्ड में टेबल का साइज़ होता है 2 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब ये इतना लंबा साइज़ 2 मीटर और ये छोटी साइज़ 1 मीटर। अब इसमें क्या होता है, टेबल मोल्डिंग में क्या होता है, मोल्ड वाटर पोर्ट्स एंड पैलेट बोर्ड। इसमें एक बोर्ड लेते हैं, मोल्ड बोर्ड बोलते हैं उसे, तो उसे लेते हैं हम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके साथ हम मोल्ड लेते हैं। मोल्ड मतलब साँचा लेते हैं, उसके ऊपर टेबल के ऊपर क्या करते हैं हम, उसमें क्ले भर देते हैं। फिर टेबल के ऊपर ब्रिक को रख देते हैं, जो बन जाती है ब्रिक, जो मतलब उस साँचे से निकाल देते हैं, उसको एक प्लेट पर रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेट बोर्ड, है ना। और फिर उससे यहाँ से जमाते जाते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से जमी हुई है। पर ये जो मोल्डर देता है, मतलब जो बनाने वाले की इफिशिएंसी घट जाती है। क्या हो जाता है, इफिशिएंसी घट जाती है और कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग बढ़ जाती है। मोल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको टेबल लगानी पड़ेगी, फिर अलग अलग पटिए लेने पड़ेंगे बहुत सारे, इसे बोलते हैं पैलेट बोर्ड्स लेने पड़ेंगे आपको बहुत सारे, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। पर बिल्कुल टेबल मोल्डेड ब्रिक ये अच्छी होती है, तो लोगों उसी को लेना पसंद करते हैं। अब बात आती है मशीन मोल्डिंग की। तो एक मशीन होती है प्लास्टिक क्ले मशीन। क्या होती है, प्लास्टिक क्ले मशीन। दूसरी मशीन होती है ड्राई क्ले मशीन। तो दोनों की बात करेंगे। तो प्लास्टिक क्ले मशीन में होता है रेक्टेंगुलर ओपनिंग होता है, और ये कट होती है स्ट्रिप्स बाय वायर, मतलब जो ये स्ट्रिप्स होती है ब्रिक की, वो वायर बाय वायर कट होती रहती है। जैसे कि आपकी साइज़ है 19 × 9 × 9, तो उतने बाद एक वायर आता है और वो काट देता है। अब ड्राई क्ले मशीन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग क्ले टू पाउडर फॉर्म। क्या होता है इसके अंदर, जिस भी क्ले के अंदर पानी की कमी होती है तो क्ले पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो ड्राई क्ले मशीन के अंदर क्या होता है, क्या करते हैं हम, इसके अंदर स्प्रिंकल करते हैं पानी का छिड़काव भी इसके अंदर होता है, और जितना पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है एक ब्रिक को बनाने के लिए, उतना पानी वो यूज़ कर लेते हैं। फिर से क्या करते हैं, प्लास्टिक का पेस्ट हो जाता है ये, और फिर इसे प्रेस्ड करते हैं, तो इसे प्रेस्ड ब्रिक भी बोलते हैं और प्लास्टिक पेस्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है, हम ड्राई ब्रिक को क्या कर सकते हैं, बिना धूप में लगाए, बिना ये सन बना देता हूँ, बिना सन को धूप दिखाए हम इसे सीधे मोल्ड क्या कर सकते हैं, हम इसे
बर्निंग कर सकते, सीधा सीधा बर्न कर सकते हैं, बिना धूप को दिखाए इसे हम बर्न कर सकते हैं ड्राई क्ले मशीन से जो ब्रिक बनती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा इतनी कम लेते हैं जितना सफिशिएंट मात्रा होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ड्राइंग की। तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मतलब वही चीज़ होती है जिसे हम धूप दिखाते हैं ना, धूप दिखाते हैं, ऐसी धूप दिखाते हैं ना, ये सन है। अब सन के नीचे आपने इतनी सारी ब्रिक जमा दी, बहुत सारी। अब कंडीशन के ऊपर रहता है। कंडीशन कैसी? समझ लो कि आप कोई ठंडे एरिया में रहते हो तो आपको करीबन 10 से 20 दिन लग सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में रहते हो, जैसे कि राजस्थान साइड में रहते हो गर्मी में, तो गर्मी में ब्रिक जल्दी बन जाती है। कितने 6 दिन, 4 दिन या 2 दिन में भी तैयार हो जाती है। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर लेड लॉन्गिट्यूड, मतलब लेड जो लॉन्गिट्यूडनल इन स्टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम तो उसको ना लॉन्गिट्यूडनल वे में इसको जमाते जाते हैं एक एक ब्रिक को। स्टैक हैज़ 8 to 10 टायर्स। स्टैक मतलब क्या होता है? स्टैक्स मतलब क्या होता है? स्टैक मतलब ढेर लगा देना। तो 8 से 10 टायर का ढेर लगा देते हैं, मतलब ऐसी 8 से 10 रो जमा देते हैं हम, पूरा ढेर लगा देते हैं। फिर प्लेस ऑन एज, एज से हम प्लेस करते हैं कि एज टूटे नहीं। अब इसका पानी रिमूव करते हैं हम, 2% तक रिमूव होना चाहिए। जितना भी ड्राइंग करना 2% ड्राइंग करनी है अपन को, है ना। अब आखिरी में जो चीज़ आती है वो बर्निंग आती है। बर्निंग क्या होती है? बर्निंग में ही जो भी चीज़ होती है, स्ट्रेंथ, कलर, साइज, बिल्कुल क्रैक वैक सब जिससे भी बर्निंग में ही होता है, सब जो भी चीज़ होती है। तो इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। बर्निंग से क्या होता है? हार्डनेस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब कठोर बन जाती है और मजबूत बन जाती है। ओवरबर्न्ड ब्रिक क्या होगी? ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल मतलब समझते हो? ज़्यादा बर्न हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। मतलब कांच के साथ अगर कांच को हम फेंक देते हैं या गिर जाता है कांच तो चूरा हो जाता है। तो ब्रिटल मतलब भी वही होता है, मतलब अगर ब्रिक को फेंक दोगे तो ब्रिक चूरा हो जाएगी। अंडरबर्न ब्रिक जो कम बर्न होगी, अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगी, वो क्या होगा? सॉफ्ट रहेगी, मतलब हार्ड नहीं होगी अच्छे से। प्रॉपरली बर्न ब्रिक क्या होगी? ड्यूरेबल होगी, है ना। और अब एक टर्म आती है यहाँ पे, एक बात आती है कि ब्रिक जो है उसका हम कितना टेम्परेचर देते हैं। तो हम ब्रिक को देते हैं 650 to 1100, 650 से 1100 डिग्री तक हम टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम देते हैं। 650 से 1100 डिग्री तक टेम्परेचर क्यों देते हैं? 650 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर क्या होता है? ब्रिक जो होती है ना, वो अपना जो मटेरियल जो ना बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें जो एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है, लाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो क्या करती है? 650 डिग्री पे वो बर्न होना स्टार्ट कर देती है ना। और 1100 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना और सिलिका तैयार होते, बर्न होते। फिर 1100 से ज़्यादा पे ब्रिक अच्छे से बन जाती है। ठीक है। बर्निंग कितने प्रकार की होती है? बर्निंग में क्या क्या करते हैं? देखो, क्लैम्प्स क्रिएट करते हैं, एक क्लैम्प्स क्रिएट करते हैं और दूसरा किल्स, है ना। तो क्लैम्प्स मतलब क्या होता है? टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ ऐसा। और किल्स मतलब भट्टी जो बनी हुई रहती है पहले से ही, भट्टे होने के अंदर जाके अपन जाके ब्रिक जाके जमा देते हैं। ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट होती है। ये परमानेंट होती है और ये टेम्पररी होती है। ठीक है ना। अब क्लैम्प्स की बात करते हैं। तो क्लैम्प्स होता है ट्रेपेजॉइडल शेप के बनाते हैं हम इसे। और इसकी जो वॉल बनाते हैं वो मिट्टी की बनाते हैं, मड की, है ना। इसमें फ्यूल क्या क्या यूज़ करते हैं? फ्यूल यूज़ करते हैं ग्रास मतलब घास, और काउडंग मतलब गोबर यूज़ करते हैं। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की। ये थिकनेस होती है ना, ये वाली, ये थिकनेस, ये 70 से 80 तक की होती है। और इसकी जो हाइट होती है वो 3 मीटर से लेकर 4 मीटर तक की होती है। और इसे 1 महीने से 2 महीने तक हम यूज़ करते हैं और टेम्पररी 1-2 महीने के लिए बनाते हैं।
फिर 1-2 महीने बाद हम अगले वापस से बनाते क्लैम्प, दूसरा क्लैम्प बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब क्लैम्प के एडवांटेज क्या है? बर्निंग एंड कूलिंग ग्रेजुअल, मतलब बर्निंग एंड कूलिंग ठीक ठाक हो जाती है। चीप एंड इकोनॉमिकल, ये बहुत ही चीप होता है और इकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता होता है, चीप और अपने बजट में आ जाता है। नो स्किल ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कोई लेबर की स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो कि परफेक्ट जो लेबर होता है वो काम करता है, वैसी स्किल हमको ज़रूरत नहीं होती इसकी। हम ऐसे ही क्या कर लेते हैं, कोई भी लेबर इसे यहाँ पे काम कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? इरेगुलर शेप कभी कभी आ जाता है ब्रिक का, और ये स्लो प्रोसेस होती है, करीबन ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है ना। और नो पॉसिबल टू रेगुलेट फायर, मतलब जो अपने घर में जो क्या गैस होती है आपने देखी होगी, ऐसी गैस ऐसी कुछ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ होता है। तो ऐसे ही किल्स में, क्लैम्प्स में नहीं, किल्स में रेगुलेटर लगा हुआ होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसे रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा घटा या आग को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो क्या होता है कि क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं आती है। इसके डिसएडवांटेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं एडवांटेज से। अब पढ़ते किल्स, किल्स मतलब भट्टी। तो ये इंटरमिटेंट किल्स होती है ना। तो इंटरमिटेंट किल्स क्या होती है? इरेगुलर प्रोसेस होती है। सेकेंड होता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। रेक्टेंगल होती है, सर्कुलर शेप की होती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरमिटेटेड अप ड्रॉट किल्स, इंटरमिटेटेड अप डाउन ड्रॉट किल्स। एक होती है अप, एक होती है डाउन। ओके, तो इसे ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूस किल्स, अब किल्स के एक और टाइप होती है कंटिन्यूस किल्स, तो इसे पढ़ने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये होती है बुल्स ट्रेंच किल्स। सेकेंड होती है हॉफमैन्स किल्स। थर्ड होती है टनल किल्स। अभी क्या क्या होती है इसकी इमेज दिखाऊंगा मैं। तो बुल्स ट्रेंच किल्स क्या होती है? बुल्स ट्रेंच किल्स क्या होती है? अंडरग्राउंड और पार्शियली प्रोजेक्टिंग, मतलब ये आधी अंडरग्राउंड काम होता है और पार्शियली प्रोजेक्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तब 6 तक लिखे नंबर, कितने? ये जो लिखे हैं ये 1 2 3 4 5 6, ये फिर रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? लोडिंग होती है। फिर क्या होता है? खाली होती है ना, वो जगह खाली हो जाती है। फिर क्या होता है? अनलोड होती है, जो आगे की जगह क्या होता है थर्ड पे यहाँ पे अनलोड होती है। फिर क्या होती है? कूल होती है। फिर 5वें नंबर पे होती है बर्निंग स्टार्ट। फिर 6 नंबर पे होती है प्री हीटिंग। मतलब 6 प्रोसेस बोल लो या 6 वो बोल लो इसे टाइप्स, मतलब 6 टाइप्स तो नहीं बोल सकते, प्रोसेस बोल लो इसे। एक बार एक अपन को चीज़ें फॉलो करनी है, पहले लोडिंग, फिर इम्पीडी करनी है, फिर अनलोड करना है, फिर कूलिंग करनी है, फिर बर्निंग और फिर प्री हीटिंग। और फिर इसमें क्या होता है, ऐसी इमेज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे चिमनी लगी हुई होती है, यहाँ पे चिमनी भी लगी हुई होती है ना। तो ये उससे तो अच्छी होती है। अब इसका इमेज देख लो जल्दी से। ये बता दिया था आपको, ये जो अंदर जा रही है प्रोसेस होती है। फिर क्या होता है? ये चिमनी दिख रही है आपको, चिमनी अभी दिखाई। फिर ये जो आदमी है, जो भाई साहब है, ये काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा काम करना पड़ता है, इसमें स्किल्स, थोड़ी सी स्किल्स चाहिए रहती है। फिर होते हैं हॉफमैन किल्स। हॉफमैन किल्स ओवरग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड नहीं होती है, ग्राउंड के ऊपर होती है, ओवरग्राउंड। ईच चेम्बर, मतलब हर चेम्बर के पास मेन डोर होता है, कम्युनिकेटिंग डोर होता है, राइडल फ्यूल होता है, फ्यूल होल्स टू ड्रॉप फ्यूल, मतलब एक फ्यूल होल भी होता है जो फ्यूल डालने के या निकालने के काम में आता है। अब चेम्बर में क्या क्या काम होता है? तो एक चेम्बर है, फर्स्ट वाले में क्या होता है? लोडिंग होती है इसमें। फिर 2 से लेके 5 चेम्बर तक हीटिंग होती रहती है। फिर 6 और 7 में क्या होती है? बर्निंग। 8 से 11 में कूलिंग होती है और 12 में होती है अनलोडिंग। समझे? ये यहाँ पे से नंबर लिखे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे? तो ये ऐसी प्रोसेस चलती जाती है, ठीक है ना। अब एडवांटेज देख लो।
काय के किल्स के एडवांटेज है ये, किल्स के एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्म बर्निंग होती है, फिर रेगुलेट हीटिंग होती है, मतलब रेगुलेट हीट कर सकते हैं अपन, हीट को रेगुलेट कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और इसमें एयर पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन लिखा है पर थोड़ा सा कम एयर पॉल्यूशन होता है, नाम मात्र का होता है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।